जय हिंद साथियों, मैं इमरान राठौर स्वागत करता हूं सभी के एचआर स्टडी लैब पर। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या एकदम बढ़िया से चल रही है? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से प्रश्नावली 7 से लेके 7 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही कम बचा है आपके एग्जाम्स में। 24 फरवरी को एमपी बोर्ड वाले बच्चों का पेपर है और 27 फरवरी को मैथ्स का यूपी बोर्ड वाले बच्चों का पेपर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए अब ये टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें इस समय आपको करने की जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो निर्देशांक ज्यामिति हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर करें, क्योंकि ये हाईली चांसेस क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो इस क्लास में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो कंसेप्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जानना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले मान के चलो हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास बाय अक्ष है और दूसरा हमारे पास है एक्स। ये हमारे पास दूसरा क्या है? एक्स। इसको मानते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं बाय एक्सिस। ये तो सभी आप जानती होंगे, ठीक है। इधर क्या होता है? एक्स डैश, मतलब नेगेटिव वैल्यू को इधर लिखा जाता है, नेगेटिव मानों को इधर लिखा जाता है। और नीचे क्या होता है? बाय डैश, बाय डैश मतलब कि बाय के जो नेगेटिव मान होंगे उनको नीचे लिखा जाएगा। और जो हमारे पास जहाँ पे दोनों रेखा मिलती हैं, जहाँ पे दोनों रेखा मिलती हैं वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0,0, 0,0, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम ना तो बाय की साइड कुछ चले हैं और ना ही एक्स की साइड दूरी तय की है, ठीक है। तो जो क्या होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु पे हमेशा जो क्या 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ में सभी को इतनी बात? अब मान के चलो हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दिया 1, यहाँ हमारे पास है 2, यहाँ हमारे पास है 3, यहाँ हमारे पास है 4। ये हमने मान ली पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे बाय पे मान लो इसी तरह, यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 हमने मान ली। मान के चलो आपके पास एक बिंदु है, एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप देखेंगे कि यहाँ से बाय एक्सिस से इसकी ये दूरी है, ठीक है, और एक्स से ये दूरी है। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट के जो निर्देशांक बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वो क्या बनने वाले हैं बच्चों? वो बनने वाले हैं आपके एक्स से लेंगे हम 2 और बाय पे कितना लेंगे? 3। तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2,3, मतलब कि ये एक्स का मान होगा, ये हमारे पास बाय का मान होगा। ये एक्स का मान होगा, वो हमारे पास क्या होगा? बाय का मान होगा। समझ में आया सभी को बात? अब मान के चलो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा हमने पॉइंट ले लिया, मान को यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि जो एक्स से कितने कहाँ पे है? 4 पे, एक्स से 4 पे, और बाय से देखेंगे तो हम कितने पे? 1 पे। बाय से देखेंगे तो हम कितने पे? 1 पे। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आई? तो एक्स से कितने पे? 4 दूरी पर है, और बाय से देखा जाए तो कितनी पे? 1 पे। तो यहाँ के जो निर्देशांक बनेंगे इस पॉइंट के, वो क्या बनने वाले हैं हमारे पास? इस पॉइंट के निर्देशांक बनेंगे 4,1, 4,1, 4,1, ये हमारे पास निर्देशांक बनने वाले हैं। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया हमने Q, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q। बात आई समझ में सभी को? तो अब आप क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया, ये हमने पॉइंटों को मिला दिया। क्लियर सभी को बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया, ठीक है। देखो आपको दिखना रहेगा, थोड़ा इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखो बात समझो, यहाँ पे रख दिया हमने क्या? 2,3, एक इसके क्या? 2,3, 2,3 और Q के कितने? 4,1। और ये जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट की, ये हमारे पास क्या होती है? दूरी होती है। क्या होती है? दूरी होती है, बीच की दूरी। इसी को हमें निकालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? इस दूरी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, क्या होता है? जो P से Q की दूरी है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, दूरी सूत्र बन के आता है, ये बनता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर, by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। क्लियर है सभी को बात समझ में आई? तो आपको ये फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है। तो किस तरह जो पॉइंट होते हैं उनके बीच का जो फॉर्मूला निकालना पड़ता है वो हमारे पास ये होता है P को। समझ में आई सभी को बात? आप ध्यान दीजिए, देखो आप देख पाएंगे इसको मान के चलो x1 है, ये हमारे पास by1 है, ये x2 है, ये हमारे पास by2 है, by2 मान लिया।
क्लियर है सभी को बात, क्योंकि ये x का मान है इसलिए x1 माना, यहाँ भी x का मान था 4 इसलिए इसको x2 मान लिए। क्लियर है सभी को बात समझ में आई। अब इसको किस तरह निकालते हैं वो देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपली मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाए। देखो x2 माइनस x1 मतलब कि 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 2। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको, 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 2, और 2 का स्कोर हमारे पास क्या होता है, 2 का स्कोर हमारे पास क्या होता है, 2 का स्कोर हो जाता है 4, 2 का स्कोर क्या हो जाता है 4। क्लियर सभी को बात। दूसरा देखिए 1 में से 3 जाएंगे, 1 माइनस 3 करो, 1 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा माइनस के 2, 1 माइनस 3 करने पर हमारे पास कितना निकल के आएगा माइनस के 2, और माइनस के 2 का जैसे ही हम स्कोर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 2 रूट 2 निकल के आ जाएगा। समझ में आया सभी की बात। तो इस तरह आपको जो हमारे पास दूरी सूत्र होता है उससे मान निकालने पड़ते हैं कितनी डिस्टेंस है। क्लियर है सभी को बात समझ में आई। तो इस तरह हम मान निकालेंगे। अब ये 2 से 3 पॉइंट और जान लीजिए। देखो ये हमारे पास अब कभी बोल दिया जाता है एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष पर बोल देंगे तो वहां पर जो निर्देशांक निकल के आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे x, 0 x, 0 क्यों निकल के आए, क्योंकि x अक्ष पर है, बाय पे कहीं भी नहीं है, मतलब कि बाय पे कहीं नहीं तो 0 तो होगा, बाय पे कुछ भी नहीं है तो 0 होगा, और x पे क्या होगा, x पे कोई भी मान हो सकता है जो हमें दे दिया जाएगा। क्लियर सभी को। यदि यहीं बोल दिया जाता है बाय अक्ष पर, यहीं बोल दिया जाता है बाय अक्ष पर, तो बाय अक्ष पर क्या होगा हमारे पास, बाय अक्ष पर हो जाएंगे आपके 0, बाय, बाय अक्ष पर क्या हो जाएगा 0, बाय। ठीक है, समझ में आए सभी को। और जो x के मान होते हैं उसको बोलते हैं भुज, और y के मान को बोलते हैं कोटि। ये आपको इतनी बात इसके अंदर समझनी है। क्लियर सभी को। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहे, 2 मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए, एक तो है 2,3 और 4,1। तो 2,3 और 4,1 का एग्जाम्पल के थ्रू हम कर चुके हैं। 2,3 और 4,1 वाले को हम एग्जाम्पल के थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, समझ में है सभी को बात। अब हमें करना है दूसरा वाला, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप, और दूसरी चीज़ हम ये नहीं है, आज इस क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरह लिख के आना है, जैसे कि अच्छे से अच्छे आपको नंबर जो कर बहुत बच्चे आते हैं लेकिन वो प्रॉपरली उसको लिख के नहीं आते, लेकिन आज हम हर क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हल में हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास दिया है तो यहाँ लिख लेंगे अपन x1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर a, और x2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के, x2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, और y1 बराबर क्या हो जाएगा b, और यहाँ से y2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के b। क्लियर है सभी को बात समझ में। तो यहाँ से x1 और y1 के हमारे पास मान निकल के आ चुके हैं, और x2 और y2 के भी निकल के आ गए। अब क्या लिखेंगे अपन दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं, इनके बीच की दूरियां ही तो निकालनी है, तो दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, समझ में सभी की बात। अब इसको निकालो, देखो आप सिंपली मान रखिए x2 माइनस x1, x2 हमारे पास है माइनस का a और x1 है हमारे पास a, तो माइनस का a और माइनस का a, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा घटाना हमें, प्लस स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा माइनस के b और माइनस के b का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को बात समझ में। यहाँ से आप देख पाएंगे कि माइनस का a और माइनस का a हमारे पास क्या हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, माइनस के 2a, और यहाँ से माइनस का b और माइनस का b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2b का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को बात समझ में। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ से माइनस के 2 और a का स्क्वायर करना है, तो ये कितना निकल के कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। क्लियर है सभी को, इतनी बात समझ में। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 2, क्योंकि इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरह एग्जाम हॉल में लिख के आना है। क्लियर है सभी को बात समझ में आई। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे बार बार एक क्वेश्चन पूछे बनते।
क्लियर है? तो ये सिंपली किस पे था, दूरी सूत्र पर बेस क्वेश्चन था, इजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लियर है? अब देखते हैं, इस पे भी जितनी स्टार लगाएं उतनी कम है। अब देखो, बाय एच पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6,5 और बी हमारे पास दिया है -4,3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि जो बिंदु जो बाय एच पर बनेगा ना, वो इन दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर होने वाला है, समान दूरी पर होने वाला है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लिखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि बाय एच पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर क्या होता है। बाय एच और एक्स अक्ष के निर्देशांक हम जानते हैं क्या होते हैं, बाय एच पर और एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक बनते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सिंपली कि हम जानते हैं, इसमें क्या लिखोगे आप, हम जानते हैं बाय अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बाय अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बाय अक्ष पर जो भी हमारे पास जो बिंदु होगा ना, उसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0, बाय के रूप में होंगे, 0, बाय के रूप में होंगे। क्लियर है सभी को बात? जो हमारे पास बाय अक्ष पर जो भी हमारे पास बिंदु होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, 0, बाय के रूप में होने वाले हैं। तो हम लिखेंगे माना अभिष्ट बिंदु, माना जो हमें निकालना है बाय अक्ष पर, माना अभिष्ट बिंदु हम मान लेते हैं, वो अभिष्ट बिंदु हमारे पास क्या होगा, P हमने मान लिया। ठीक है, वो क्या होगा, 0, बाय होगा, 0, बाय होगा। क्लियर सभी को बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या लिखा, बाय अक्ष पर एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0, बाय के रूप में होंगे, और वो माना जो हमने वो अभिष्ट बिंदु हमारे पास क्या होगा, P x, बाय होने वाला है। अभिष्ट बिंदु हमारे पास क्या होगा, P 0, बाय होने वाला है। ठीक है, अब देखिए किस तरह वो हमारे पास समान दूरी पर होगा। मान के चलो ये हमारे पास एक P बिंदु है, P पॉइंट हमारे पास एक P पॉइंट है। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है, 0, बाय इस पॉइंट के निर्देशांक है। और दूसरा हमारे पास है A पॉइंट के कितने क्या निर्देशांक है, 6,5 और B के कितने हैं, B का निर्देशांक है हमारे पास -4,3। अब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, समान दूरी पर होने वाले हैं। ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, मतलब कि A डिस्टेंस और A डिस्टेंस, हमारे पास जो डिस्टेंस होगी ना, A डिस्टेंस और ये दूसरी डिस्टेंस, दोनों क्या होने वाली, इक्वल होने वाली, दोनों क्या होंगे, इक्वल होने वाले। क्लियर है सभी को बात समझ में आई? तो ये जो P पॉइंट से जो A और B बिंदु है ना, दोनों क्या होंगे, समान दूरी पर होने वाले। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि PA बराबर PB, ये हमें क्या है, दिया है, ये हमारे पास क्या है, दिया है। अब क्या करेंगे, सिंपली दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि हमने सीख चुका है यदि हमारे पास दो पॉइंट है, दो बिंदु हैं, यदि उनके निर्देशांक पता है तो उनके बीच की दूरी इजीली निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो आप क्या लिखेंगे इसमें दूरी सूत्र से, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि x1 ये है हमारे पास और y1 ये है, और x2 ए है हमारे पास और y2 ए, इस कंडीशन में PA की कंडीशन में। और जब हम PB की कंडीशन निकालेंगे तो ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ये हमारे पास y2 हो जाएगा। बात समझ में सभी को? तो PA निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, 6 में से 0 जाएगा, 6 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस और y2 - y1 मतलब कि 5 - y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होने वाला है। समझ में सभी के पास? और बराबर में क्या होगा, PB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब कि 3 - y का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होने वाला है। क्लियर सभी को बात समझ में? और ये चीज कहां से लिखी हमने, ये चीज हमने लिखी दूरी सूत्र से, ये चीज हमने कहां से लिखी, दूरी सूत्र से। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दूरी सूत्र से, ठीक है। यदि आप ब्रैकेट में लिख के आते हो ना, तो इससे अच्छा होता है और आपके लिए नंबर बढ़िया दे देता है एग्जाम में, ठीक है। अब आपको रखना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। 6 - 0 6 निकल के आएगा, 6 का यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस
5 माइनस बाय का होल स्क्वायर, 5 माइनस बाय का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि माइनस का 4 माइनस का 0, मतलब कि माइनस के 4 का वर्ग, माइनस के 4 का वर्ग प्लस और 3 माइनस बाय का वर्ग, 3 माइनस बाय का स्क्वायर। इतनी बात समझ में सभी को क्लियर हुआ। अब क्या करो, 6 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर क्या है 36 प्लस और 5 माइनस बाय का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस स्क्वायर का अंदर कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a का स्क्वायर मतलब 25 प्लस b का स्क्वायर यानी बाय का वर्ग माइनस 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 2ab मतलब कि देखो 2 a हमारे पास 5 इंटू बी, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बाय, कितना बाय हो जाएगा 10 बाय। समझ में सभी को बात इतनी। अब दूसरी साइड देखिए, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 16, कितना हो जाएगा 16 हो गया, प्लस 3 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस बाय का वर्ग और प्लस हमारे पास माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 2ab, मतलब कि 3 दूनी 6 बाय 6 बाय हमारे पास होने वाला है। क्लियर है इतनी बात समझ में आई सभी को। अब इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। अब इस रूट को हटाना तो क्या करना पड़ेगा अपन ने, रूट को हटाने के लिए आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ कर क्या कर सकते हैं अपन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का, देखो यहाँ लिख देते हैं अपन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं तो ये दोनों रूट हट जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो आप समझते हैं कि दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 36 देखो 36 प्लस 25 प्लस बाय स्क्वायर माइनस के 10y हो गया, बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस बाय स्क्वायर माइनस 6y। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि प्लस प्लस बराबर में प्लस प्लस कट जा सकते हैं, माइनस माइनस कट सकते हैं, ठीक है। तो बाय स्क्वायर से बाय स्क्वायर चला गया, इतनी बात समझ। और 16 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 16 और 9 आपके पास होते हैं 25 होते हैं, तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया सभी को बात। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे 36 है, यहाँ पे माइनस के 10y, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 36 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 6y प्लस 10y, ठीक है। तो ये आगे क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखो ये मैं इतना यहाँ पे कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये 36 है, ये 10 में से 6y हमारे पास जाएंगे तो कितने बचेंगे 4y, कितने बचेंगे 4y, कितना होगा 4y, तो 4y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 36। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 9, y का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 9, तो हमारे पास y का मान हमारे पास निकल के आ गया। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है सिंपली, अतः अभिष्ट बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमने P माना था, P हो जाएगा हमारे पास 0,9 हमारे पास पॉइंट होने वाला है। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला कि अब बिंदु 3,2 और माइनस के 2, माइनस के 3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ये हमें बताना, ठीक है। तो आपको क्या सिंपली लिखना है, हल में आपको लिखना है माना जो बिंदु दिए गए ना उनको हम ABCD मान लेते, ठीक है, ABC मान लेते। माना दिए गए बिंदु हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 3,2 और कॉमा B हमारे पास है माइनस के 2, माइनस के 3 और C हमारे पास हो जाएगा, तथा C हमारे पास हो जाएगा 2,3 है। क्लियर है इतनी बात समझ में आई। यदि ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल देखिए, जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास पॉइंट है A, ये हमारे पास पॉइंट है A, ये है B, ये है C। इसके जो निर्देशांक है वो है 3,2 और जो दूसरा B पॉइंट है हमारे पास, उसके निर्देशांक है माइनस के 2, माइनस के 3।
और जो सी पॉइंट है हमारे पास उसके निर्देशांक है 2,3। 2,3। यदि ये ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल यदि कोई सा ट्रायंगल बनाते हैं तो वो इसके निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी सी, और ये चीज़ अपन किससे निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, इसको मान लो x1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास y2। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मतलब कि माइनस के 2 माइनस के 3, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 3 और माइनस के 2 का स्क्वायर। क्लियर है सभी को बात। और दूसरी साइड देखिए, अब आप क्या कीजिए, देखो माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 2 और माइनस के 3, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, माइनस के 5, कितने हो जाएंगे, माइनस के 5, कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। तो माइनस के 5 का वर्ग प्लस ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 माइनस के 2, ये भी माइनस के 5 होने वाले। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, माइनस के 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि हम 25 प्लस 25 करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे रूट के 50, रूट में 50, अंडर रूट 50 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये भी हमारे पास निकल गया। अब निकालिए आप BC, अब निकालिए आप BC। तो BC सिंपल सेम उसी से BC निकालेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, और y1 ये हो जाएगा हमारे पास, y2 ये होने वाला है। क्लियर है सभी को बात। आप सिंपली क्या कीजिए, 2 में से माइनस के 2 घटाइए, 2 माइनस के 2, 2 में से माइनस के 2 घटाने हमें, 2 में से माइनस के 2 घटा दी, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 3 और माइनस के 3, मतलब कि 3 में से हमें माइनस के 3 घटाना है, 3 में से हमें माइनस के 3 माइनस करना है। ठीक है, अब देख पाएंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएंगे, 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस के 3, 3 और माइनस के 3, 3 और माइनस के 3 के 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ से क्या होगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख पाएंगे 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16 होता है, प्लस और 6 का वर्ग हमारे पास होता है 36। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, रूट के 52, रूट में 52 हमारे पास आने वाले। तो ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, AC और निकाल लीजिए। अब क्या करना है आपको, AC और निकाल दीजिए। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, AC और AC निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये क्या हो जाएगा, x2, ये y1 y2, मतलब कि 2 में से माइनस के 3 माइनस कर दो, 2 में से माइनस के 3 माइनस कर दो। ठीक, हमें क्या करना है, जो भुज होते हैं उनके बीच का अंतर लेना होता है, जो कोटि होते हैं उनके बीच का अंतर लेना होता है। तो सिंपली बात है। ठीक है, तो 2 में से मतलब कि इस साइड के इन दोनों को कर दो, इनको दोनों कर दो साथ साथ, ये सिंपल बात होती है। ठीक है, 2 में से माइनस के 3 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, 2 और माइनस के 3, मतलब माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस, और 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 1 का वर्ग, प्लस के 1 का वर्ग। तो माइनस के 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 1 और प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के रूट के अंदर 2 निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात समझ में सभी को। ए बी BC AC हमने निकाल ली। यदि हमारे पास 2 बिंदु दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को बात समझ में। अब क्या करना है आपको, अब आपको चेक करना है। देखो यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो BC का स्क्वायर है ना, वो AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर है। BC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आप देख सकते हैं, देखो BC का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 52 का वर्ग बराबर AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, AB का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास रूट 50 का वर्ग, रूट 50 का वर्ग। ठीक है, और प्लस AC का वर्ग हमारे पास हो जाएगा रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग। तो यहाँ से रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 52 बराबर क्या हो जाएगा, 50 + 2,
बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएंगे 52, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 52। तो आपने इजी निकाल लिया कि BC का स्क्वायर AB और AC के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो आप सिंपली लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, अतः, अब लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई? इस तरह आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम इसी तरह आपको लिख के आना है एग्जाम हॉल में। तो आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो तो और अच्छा होगा आपके लिए, डायग्राम बनाओगे तो और अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने से और क्वेश्चन अपना इफेक्टिव लगता है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि बाय का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु हमारे पास दिए P और Q, उनके बीच की दूरी इस बार हमें दे दी, बीच की दूरी हमारे पास दे दी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले लिख दीजिए कि दिया है हमारे पास, जो जो दिया है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो बिंदु दिए हैं वो दिए हमारे पास, दिया है लिखेंगे अपन। एक तो बिंदु हमारे पास P दिया है, P हमारे पास दिया है 2, -3 तथा Q हमारे पास दिया है 10, y, ये हमारे पास दिया है। तथा बीच की दूरी दी है हमारे पास, बीच की दूरी दी है हमारे पास, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, P और Q हो जाएगी, PQ हो जाएगी। तो वो हमारे पास कितनी दी है, 10 दी है। कितनी दी है, 10 दी है हमारे पास। अब क्या करना, सिंपली आपको जो दूरी का फॉर्मूला उसको लगाना है, उसके बाद बाय का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बाय दिया है, बाय हमें निकालना है, तो यहाँ पे बाय का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें निकालना है। दूरी सूत्र से निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, PQ बराबर हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान रख दो, PQ के मान हमारे पास दिया 10, PQ का मान हमारे पास कितना दिया, 10 दिया, ठीक है। अब एक देखो, जब आप एक क्वेश्चन करते हो ना, तो यदि आपको बीच में इक्वल दिख जाए तो इस साइड ये आपको लगाते चलना है, ये आपको लगाते चलना है, इससे बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमें लगाना है, समझ में आए सभी को बात? अब आइए अपने क्वेश्चन पर। 10 हमारे पास दिया है, x2 - x1, x2 में हमारे पास क्या 10 और x1 क्या 2, तो हम लिखेंगे 10 - 2 का वर्ग, 10 - 2 का वर्ग प्लस y2 - y1, मतलब कि y का मान हमारे पास दिया y, y2 का मान क्या दिया हमारे पास y, और y1 का मान दिया हमारे पास -3। तो -3 और माइनस क्या हो जाएंगे, +3, +3। बात समझ में आई सभी को? ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि माइनस का जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस का माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है सभी को बात? इतनी बात। अब देखिए 10 बराबर हमारे पास क्या होता है, 10 में से 2 जाएंगे, हमारे पास कितने बचेंगे, 8, तो 8 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग, मतलब कि y + 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, y का a + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y, 6y, ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगा दो रूट, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दी, ठीक है। अब रूट को कैसे हटाएंगे, रूट को कैसे हटाएंगे, रूट को हटाने के लिए क्या कर दिया, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों में आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 10 है तो 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, वर्ग करने पर रूट हट जाए, ठीक है। अब 8 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस के 9 प्लस 6y, ये हमारे पास हो गया। अब 10 का वर्ग कितना होता है, 100, कितना हो जाता है 100। आप देख पाएंगे इस 64 और प्लस 9, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास 73, ये कितने हो जाएंगे 73। तो 73 को आप इधर माइनस कर दो, 73 को इधर माइनस कर दो,
इधर हम माइनस कर देते हैं 73 बराबर हमारे पास बचेगा बाय स्क्वायर प्लस के 6y, बाय स्क्वायर प्लस 6y हमारे पास बचा। अब 100 में से 73 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 100 में से 73 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 25 और 2 27। कितने बचेंगे? 27 हमारे पास बचने वाले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बाय स्क्वायर प्लस 6y। तो ये क्या बन गई? एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई आपके पास? क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। तो आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। तो ये चीज़ तो हमने सीखी है। तो हम क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे बाय स्क्वायर, इसको एक साइड कर लीजिए, बाय स्क्वायर प्लस 6y, और ये 27 को उधर भेजेंगे, इनके साथ में क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस के 27 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है? कोई दो ऐसी वैल्यू सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 27 आए, और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 6 आए, प्लस और करने पर हमारे पास कितना है? 6 आए। तो आप देख पाएंगे कि 9 और 3, लेकिन 9 और 3 को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। लेकिन हमें प्लस में 6y चाहिए, मतलब कि इनको माइनस करना पड़ेगा, एक नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। और नेगेटिव कौन सा होगा? हमें पॉजिटिव में 6y चाहिए, मतलब कि हमारे पास जो छोटा नंबर है उसको नेगेटिव में ले लो, इसको नेगेटिव में ले लो। तो ये हमारे पास क्या है? 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 6y बचेंगे, और 9 3 27 करेंगे तो माइनस के 27 आ जाएगा। बात समझ आई सभी को? अब आपको इसको बांट दी। देखो 6y को हम क्या लिख सकते हैं? 9y माइनस के 3y, 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। क्लियर है सभी को? बात समझ में? अब क्या कीजिए? आप कॉमन लीजिए, इस दोनों में से कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बाय निकल के आ जाएगा हमारे पास। बाय कॉमन आया तो हमारे पास क्या बचेगा? बाय प्लस 9, ठीक है। और यहाँ से क्या लेंगे हम? माइनस के 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बाय प्लस 9, क्योंकि ये माइनस जाके माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या कीजिए? आप बाय प्लस 9 और बाय प्लस 9 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से लेंगे अपन बाय प्लस 9 को कॉमन ले लो, क्योंकि ये दोनों में यहाँ पे पूरा में देखा जाए ना तो बाय प्लस 9 यहाँ भी है, बाय प्लस 9 यहाँ भी है। क्लियर सभी को बात? तो यहाँ से हमने क्या किया? बाय प्लस 9 को कॉमन लिए तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा बाय माइनस के 3। तो हम बाय का मान निकालने की हम सभी जानते हैं, इन दोनों को बाय के 0 के बराबर कर दो, इन दोनों को क्या करो? 0 के बराबर कर दो। तो बाय प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा हमारे पास, और दूसरी साइड हमारे पास हो जाएगा बाय माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से बाय का मान क्या निकल के आएगा? माइनस के 9। यहाँ से बाय का मान क्या निकल के आया? माइनस के 9। यहाँ से बाय का मान क्या निकल के आया? हमारे पास 3। बाय का मान हमारे पास क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। इसलिए आपके क्या हो सकते हैं? जो मान होंगे ना वो दोनों पॉसिबल है, माइनस के 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय का मान हमने निकाल लिया। क्लियर है सभी को? बात समझ में आई? सभी समझ पाए इस क्वेश्चन को? ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, मतलब कि विभाजन सूत्र। सबसे पहले हम विभाजन सूत्र को समझते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है वो समझिए सबसे पहले। देखो विभाजन सूत्र को समझिए। ये हमारे पास एक रेखाखंड है, ये हमारे पास क्या है? एक रेखाखंड दिया है। ये हमारे पास क्या है? एक रेखाखंड है, ठीक है। ये हमारे पास एक रेखाखंड है जिसका नाम दे सकते हैं अपन P और Q। ये हमारे पास नाम दे दिया हमने P और Q, ठीक है। अब इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। मान के चलो ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको नाम दे दिया अपन R, इसको नाम दे दिया हमने R। इस P पॉइंट के और Q पॉइंट के निर्देशांक दिए। मान के चलो इसके निर्देशांक हमारे पास हैं x1 और y1, x1 और y1, ठीक है। और Q पॉइंट के हमारे पास निर्देशांक दिए हैं x2, y2, ठीक है। समझ में सभी को बात? अब ये बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच नहीं है, आप देख पा रहे हैं बीच में तो नहीं है, ये थोड़ा साइड में, मतलब कि मान के चलो ये पूरी 3 है हमारे पास, ये लाइन हमारे पास 3 है, तो ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट हो जाएगा, ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को बात? अब आपको क्या करना है? ये 1 और 2 की जगह पर आप क्या रख सकते हो? M1, ये हमने रखा M1 और ये हमने रखा M2, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? जो R पॉइंट है हमारे पास, जो
जो हमारे पास जो डिवाइड करता है वो पॉइंट है ना, उस पॉइंट के हमें निर्देशांक निकालने होते हैं। उस पॉइंट के हमने निर्देशांक माना x और y, तो जो यहाँ पे x और y है ना वो हमें निकालने होते हैं। ये दोनों पॉइंटों के निर्देशांक हमारे पास दिए होते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है, x, y के निर्देशांक निकालने होते हैं, और जो किस अनुपात में डिवाइड करता है वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, m1 और m2 हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है हमारे पास, जो r पॉइंट के निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, x की जगह पर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पे हो जाता है, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, क्या करने ऐसे करो, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस उल्टा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m2 प्लस x1, m2 प्लस x1, m2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गया x का मान, ये हमारे पास क्या हो गया, x का मान भुज हो गया। ठीक है, अब दूसरा निकालना मैं y का मान, y का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम काम करो, m1 प्लस y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ये दोनों निर्देशांक हमें निकालने हैं कि x और y के मान हमारे पास हो जाएंगे। इस तरह आप इनको निकाल सकते हो, इस तरह आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको इनको निकालना है। क्लियर, बात समझ में है सभी को? तो ये हमारे पास जो विभाजन सूत्र होता है, सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिए, यदि मान के चलो ये बीचों बीच होता, ये पॉइंट जो हमारे पास दिया है जो आर है ना वो बीच में होता, मतलब कि मध्य बिंदु होता। यदि यही पॉइंट सेम यदि मध्य बिंदु होता, तो मध्य बिंदु होने पर क्या होता कि इसको जो बराबर पार्ट में डिवाइड करता, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अलग से। देखो, मान के चलो ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा खंड है हमारे पास पी क्यू, ये हमारे पास रेखा खंड है, उसको मान ले पी क्यू। ठीक है, यदि ये बीचों बीच हमारे पास पॉइंट होता, मतलब कि ये दोनों पार्ट्स बराबर होते हैं। यदि मान के चलो ये 4 होता तो 2 और 2 में डिवाइड करता, 8 होता तो 4 और 4 में डिवाइड करता। जब इनका रेशियो निकालते ना तो हमारे पास क्या आता, 1 और 1 आता, 1 और 1 आता। तो हम जब यहाँ पर m1 और m2 की जगह 1 और 1 रखते, तो यहाँ पे क्या होता, x2 प्लस x1, यहाँ पे क्या होता, y2 प्लस y1। ठीक है, समझ में सभी को बात। यहाँ पे यदि एक यहाँ पे रखते तो सिंपल x1 और x2 बचते, यहाँ भी सिंपल क्या बचते हमारे पास, x1 और x2 बचते। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता, 1 और 1 क्या होता है, 2 2। तो जब भी आपके पास बोल दिया जाए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हमें, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना, सिंपली निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। क्लियर है सभी को बात समझ में? तो जब भी आपके पास मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ ले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, उसी से मिलकर बनाए। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आप आज तक। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हमारे पास -1 और 7 दिया है, 4 और -3 दिया है, और जो रेशियो हमारे पास दे दिया है। मैंने बोला था 2 पॉइंट दे देंगे, या तो उनका अनुपात दे दिया जाएगा, या जो पॉइंट है जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, और हमें रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब सबसे पहले मान लीजिए, माना अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक जो हमें निकालना है वो मान लेते हैं हम r मान लेते हैं। ठीक है, r x, y है, जो बिंदु जो हमारे पास जो बिंदु दिया हमारे पास, जो बिंदु -1,7 तथा दूसरा बिंदु हमारे पास दिया है 4, -3 को
किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। बात समझ में सभी को? तो इस तरह आपको ये पहली लाइन लिखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र से हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से लिखेंगे, ठीक है। विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है? विभाजन सूत्र हमारे पास होता है जिस बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने, जैसे कि आर के निकालने, आर के हमें निर्देशांक निकालने। आप इसमें एक वहाँ पे इमेज भी बना के आ सकते हो, जैसे कि ये हमारे पास पॉइंट हो गए, ये हमारे पास एक रेखा हो गई, ठीक है, ये रेखा हो गई। ये निर्देशांक जो पॉइंट थे हमारे पास, उनको मान लेते हैं अपन पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू हमने ये पॉइंट मान लिए। इसके निर्देशांक हमारे पास दिए -1 और 7। इस पॉइंट के निर्देशांक है, इसको माने, सॉरी देखो, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 4, -3, 4, -3 हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा -1, 7। एक और क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, 7। ये दोनों पॉइंट लिख लिए हमने। अब कोई पॉइंट है हमारे पास, किस अनुपात में विभाजित करें? 2 और 3। 2 और 3 कर रहा है तो कहीं ऐसे बनाइए आप, क्योंकि इधर छोटा रखिए, इधर बड़ा रखिए। तो ये क्या है, 2 और 3, 2 और 3। जो पॉइंट हमें निकालना है वो हमने माना है अभी r। इसके निर्देशांक है x, y। ये हमें निकालने, ये हमें निकालने। तो यहाँ से विभाजन सूत्र से हम x बराबर क्या निकाल सकते हैं? x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कि m1 x2, m1 x2 मतलब कि या तो आप लिख सकते हो m2 x1 या m1 x2, मतलब कि m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो m1 हमारे पास क्या है, 2, x2 हमारे पास है 4, क्लियर है। x2 हमारे पास क्या है, 4, प्लस m2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास हो जाएगा -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4, 2 8, 4 × 2 8 हो जाएगा हमारे पास, -3, -3, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/5। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1। x का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 1। x का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1। हमारे पास x का मान आ गया। अब क्या कीजिए, तथा बाय, अब लेकिन तथा बाय, तो बाय के लिए क्या हो जाएगा, m1 + m1/2 प्लस m2/1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा m1 + m2, m1 + m2, ठीक है। तो m1 हमारे पास दिया 2 और /2 हमारे पास दिया -3, ठीक है। m2, ठीक है, m1/2 होगा प्लस m2 हमारे पास 3 और /1 हमारे पास दिया 7। /1 क्या दिया हमारे पास, 7। तो m1 + m2, 2 + 3, इसको निकालेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × 2 -6 प्लस 7 × 21 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। जैसे ही आगे इसको सिंपल करोगे तो 21 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचे, 15। और 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएंगे। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, जो हमने माना था, क्या माना था, r, वो क्या हो जाएगा, x का मान रखो 1 और y का मान रखो 3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को, बात क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, सिंपली विभाजन सूत्र से हमने ये सारी चीजें निकालनी। किससे निकाली, हमने विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला आपको इस तरह लगाना है, ठीक है, क्लियर है सभी को। x और y के मान निकालो, जो पॉइंट है हमारे पास दिया r 1,3 वो हमने रख दिया और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें बोला गया कि ये हमारे पास पॉइंट दिए हैं ABC और D हमारे पास दिया है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है हमें। P का मान निकालना है, सिंपली किसका मान निकालना है, P का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक समांतर चतुर्भुज बना के बताता हूँ।
यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हमने बनाए, ठीक है। इसमें जो पॉइंट दिया हमारे पास ए बी सी, हमने इसको नाम दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये पॉइंट हमारे पास दिए। आप इसको एग्जाम में बना के आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और नहीं भी बना के आओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ए पॉइंट हमारे पास क्या दिया, ये हमारे पास दिया 6,1, ये हमारे पास क्या दिया 6,1, ठीक है। अब बी पॉइंट हमारे पास क्या दिया 8,2, 8,2 दिया। और सी पॉइंट है वो हमारे पास दिया 9,4, और डी पॉइंट है हमारे पास दिया, क्या दिया हमारे पास P,3। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है ना, जो उसके विकर्ण होते हैं, ये हमारे पास इसके विकर्ण हो जाएंगे, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण हो गए। जो ये जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, वो क्या होता है, इनका मध्य बिंदु होता है। वो क्या होता है, इनका मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो जो दोनों विकर्णों का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इस मध्य बिंदु को हमने मान लिया PQ, ABC माना है, ABCD, इसको मान लो E हमने मान लिया, R मान लेते, ठीक है, R मानते हैं, R मान लो। तो आपको क्या रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, मतलब कि एक रखना है, समांतर चतुर्भुज के बारे में एक प्रॉपर्टी है, वो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो वो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको याद क्या रखना है, जो हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो परस्पर क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिंपली एक लाइन लिखनी है, हाल में लिखेंगे, हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर सभी को बात, इतनी बात समझ में आई। तो जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज जाता है ना, उसके जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, परस्पर मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ये मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि जो BD है और वो AC है, वो दोनों क्या इनके लिए पॉइंट हो जाएगा R। तो हम क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे अपन कि जो BD के निर्देशांक और AC के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे ना, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर हो जाएंगे। BD के जो BD हमारे पास होगा, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सैंपल इसको कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दो। यहां से क्या हो जाएगा कि AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना जानते हैं। मैंने आपको बताया था, यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है, x1 + x2 और y1 + y2 अपॉन 2 बराबर होते हैं। मतलब कि हमें AC के निकालने हैं, तो यहाँ से x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये, ठीक है। यहाँ से x1 + x2 लेकिन 9 AC निकालना है, तो 6 + 9 अपॉन 2 कॉमा 1 + 4 अपॉन 4 + 2, ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे किससे, BD के निकालने, तो 8 + P बटे 2 कॉमा 2 + 3 अपॉन 2। ये दोनों निर्देशांक हमने निकाल लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला था। सिंपली यही तो है, एक रेखा है, इसके हमें निर्देशांक निकालने थे। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या बराबर
जैसे कि बी डी है, बी डी के जो दोनों साइड के बराबर हो जाएंगे तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार ए सी है, ए सी के जो विकर्ण है इनको भी बराबर, मतलब कि बराबर भागों में विभाजित करता है, तो मतलब कि ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इनके क्या हो जाएगा, बीचों बीच का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली कुछ नहीं हुआ, दो रेखा मिल गई हमारे पास, दो रेखाखंड बन गए, एक बी डी बन गया, एक ए सी बन गया। इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले हमने ए सी के निकाल लिए, उसके बाद क्या किया हमने बी डी के निकाल लिए। क्लियर सभी को, इतनी बात सभी समझ में आई। यदि ये बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 15/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा 5/2, 5 ये क्या होगा 2 कोमा, ठीक है। अब बराबर हमारे पास क्या होगा 8 + p/2 कोमा 5/2। आप देख पा रहे हैं 5/2 ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है 15/2 बराबर हो जाएंगे हमारे पास 8 + p/2 के, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो p का मान क्या निकल के आ जाएगा 15 में से 8 जाएंगे, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, आप लिख दीजिए एक सिंपल लाइन 15 - के 8। तो यहाँ से p का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 7। p का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया 7, वो आपको क्या निकलना था, p का मान e निकलना था, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक आपको याद रखनी थी प्रॉपर्टी कि जो भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है ना उसके विकर्ण परस्पर क्या होता है, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई। अब इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बार पूछा गया है जी, शायद 2022 में एमपी बोर्ड में पूछा गया था, 2022 के अंदर ये आया था एमपी बोर्ड के अंदर, ठीक है। और यूपी बोर्ड, इन बोर्डों में आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अब इसमें क्या दिया, ये निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र हमारे पास दिया 2, -3 और बी हमारे पास एक पॉइंट दिया है 1, 4। क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये हमारे पास एक सर्कल बनाइए, आप यदि ये हमारे पास ग्राफ चित्र बनाते हो ना तो इससे क्या होता है, डायग्राम बनाने से और बिल्कुल सारी चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास मान के चलो एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया, इसका हमने क्या बनाया, एक व्यास बनाया। व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ये हमने व्यास बना लिया, व्यास बीचों बीच होता है। अब इसमें बोला कि ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है, ये भी हमने एक व्यास बना लिया। क्लियर सभी को बात समझ आई। अब आप देखिए कि ए बी का वृत्त जो पॉइंट है, केंद्र क्या होगा, बीचों बीच होगा, केंद्र क्या होगा, बीचों बीच होगा, ए बी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी आर हो जाएगी, ए बी आर हो जाएगी, त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, वृत्त की बराबर होती है, त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, सीधी सी बच्चे क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट हो जाएगा। और हमारे पास बी जो पॉइंट है उसके निर्देशांक हमारे पास दिए 1,4 दिए हमारे पास। ए के निर्देशांक हमें निकालने, ए के निर्देशांक मान के चलो x, y, जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है वो उसको मान लिया हम, वो है, वो हमने मिड पॉइंट मान लिया। अब इसके निर्देशांक हमारे पास दिए हैं 1,4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिए, और जो हमारे पास ए पॉइंट है उसके हमें निर्देशांक निकालना, सिंपली बात ये है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको लाइन लिखिए स्टार्टिंग में, आपको हल में लिखना है, हाल ही चल रहा है अभी तक, कि माना बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक हमने मान लिया, क्या माना x, y, x, y है, क्या माना हमने, x, y ने मान ली, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, x, y है। तथा मध्य बिंदु, हमने जो मध्य बिंदु है उसको क्या मान लो, r मान लेते, मध्य बिंदु को क्या मान लेते अपन, r मान लेते, ठीक है। ओ मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ओ मान लिया, तो हम लिखेंगे तथा बिंदु O तथा बिंदु O हमने एक माना, बिंदु O है ना, वो क्या है हमारे पास, देखो बिंदु O AB को बिंदु O AB का मध्य बिंदु है, बिंदु O AB का मध्य बिंदु है, सीधी बात ये लिखो, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या लिखेंगे अपन, मध्य बिंदु के निर्देशांक वो हमारे पास क्या 1,4,
तो 1,4 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इस बार हमें दे दिए गए मध्य बिंदु हमारे पास दे दिए गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, मतलब कि x प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरी चीज हो y प्लस 4 अपॉन 2, ये हमारे पास हो जाएंगे। क्लियर है सभी को बात, इतनी समझ में है सभी को बात। ये क्या हो जाएगा 1,4 जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसको लिख सकते हैं अपने x प्लस 1 अपॉन 2 और y प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, इनकी तुलना कीजिए, तो आप लिखेंगे तुलना करने पर हम देखेंगे कि 1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2, तथा यहां से 4 बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे y प्लस 4 अपॉन 2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा y प्लस 4, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 को इधर माइनस कर दो 2 माइनस 1, और यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 को इधर भेज दो 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान हमारे पास निकल गया 1 और y का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 4, x का मान हमारे पास निकल के आया 1 और y का मान हमारे पास निकल के आएगा 4। तो सिंपली आपको x y के मान निकालने थे तो आप लास्ट में लिख सकें अतः बिंदु A के निर्देशांक 1,4 है, अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास 1,4, क्योंकि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। क्लियर है सभी को बात। तो ये इस टॉपिक से इतने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस थे, वो आज की क्लास में हमने कवर किए। नेक्स्ट क्लास में इससे अगला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन लेके आएंगे इंपॉर्टेंट। इसी तरह जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते तब तक हम सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराएंगे। क्लियर है सभी को बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो सभी के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।